लाल जी, आप सभापति हैं। आपने मुझे मंच में स्थान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुशाग्र जोशी जी जो अध्यक्ष हैं आपके, हेमंत रावत जी महामंत्री, विद्यासागर दासमाना जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपके, दिनेश रावत जी, विशाल है, विजय खंखरियाल जी उपाध्यक्ष हैं, और हिमांशु जियाल जी, और जिनके नाम छूट गए हों वो तमाम संघर्ष के साथी जो आपके धरने को लीड कर रहे हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया करता हूं। राज्य की परिस्थिति हमसे ज़्यादा आप कौन जानेगा, और आप क्योंकि अब देख रहे हो अपनी आंखों से, जो सचिवालय में भाई लोग होंगे, जो बहनें होंगी, वो बहुत अच्छी तरह से देख रही होंगी कि कैसे उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर पर कौन लोग राज कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और इसके क्या परिणाम हैं। जो कल्पना उत्तराखंड राज्य में हम लोगों ने करी थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो शायद उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जो पलायन का दंश हम राज्य बनने से पहले झेल रहे थे, उसमें रोक लगेगी, और गांव का अंतिम व्यक्ति, चाहे फिर वो मैदानी क्षेत्र का हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र का हो, वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए सरकारों के आगे संघर्ष नहीं करेगा। जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार, इन्हीं परिकल्पनाओं को लेकर हमने बहुत लंबा संघर्ष किया, मार खाई, शहादतें दी, राज्य बना। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, मगर जिस दिन राज्य की स्थापना हो रही थी, मैं अतिथि था। मुझे भी राज्य सरकार से पत्र मिला था कि आप आएं शपथ ग्रहण समारोह में, और मैं वहां देख रहा था कि हमारे नीति नियोजन करने वालों ने जो षड्यंत्र लखनऊ में किया, उसके लिए तो हमने जबरदस्त विरोध उस समय पर करना ही करना था, मगर जिस दिन राज्य बना और जो हमने अपनी नंगी आंखों से देखा, उस दिन हमको एक आभास हो गया था कि हमने राज्य तो बना लिया, मगर ये उपनिवेश बन गया है। इसके जल, जंगल, जमीन, अपना कानून, बोली, भाषा, हर चीज पर कहीं से कहीं तक भी उत्तराखंड के लोगों को ऐसा आभास नहीं हुआ कि ये हमारा राज्य बना है। और आपको शायद याद होगा, कोई भाई उस समय पर अगर कोई आज तक देख रहा होगा, तो पुष्पेश पंत जी थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था कि आज जाकर देखिए उत्तराखंड में मातम मनाया जा रहा है। लोगों ने बड़ी आलोचना करी थी उस समय पे उनकी कि अभी नया राज्य है, शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, और आप जो हैं कि आप नवोदित राज्य में जो है हो जाएगी व्यवस्थाएं सारी। पहले ही दिन में आप जो कह रहे हो कि आज उत्तराखंड में मातम मनाया जा रहा है, तो हमको आवाज था, हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग थे, और हमने उसकी शुरुआत देखी मंच पर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए योद्धाओं को दूर किया गया, और शपथ ग्रहण समारोह में मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ अन्याय आज हो रहा है। तीखा बोलने वाला हूं, मगर आपका अपना हूं। आपसे ज्यादा पीड़ित मैं हूं, और आप जैसे तमाम आंदोलनों को खुला समर्थन इस बात का देते हैं कि जो ये सरकारें कहते हैं कि पहाड़ के लोग नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, कामचोर हैं। मैं जब बोलता हूं कि पहाड़ के लोग, तो फिर गुरुकुंड आश्रम से लेके बद्रीनाथ तक का बीच में रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी है, क्योंकि ये राज्य पहाड़ी है। तो मैं बता रहा था कि जैसे नित्यानंद स्वामी जी ने शपथ ग्रहण किया, और जिस तरीके से लाठीचार्ज पहाड़ की भोली जनता पर पहले दिन हुआ रात को, हमने उसी दिन मंच में मुख्यमंत्री के निकलते ही मंच पे अपना विरोध जाहिर कर दिया था कि ऐसा राज्य हमको नहीं चाहिए, जिस राज्य में पर्वतीय लोगों को दरकिनार करके उनके तमाम हक और हकूक उत्तर प्रदेश के अधीन रख दिए हो। हमने मंच में आग लगाई थी, अगर किसी को याद हो ना हो तो नेट पर ढूंढ लीजिएगा। पहले ही दिन हमारा विरोध, ये हमारा दुर्भाग्य बन चुका था कि हम कैसा राज्य बना दिया भाई।
हमको ही नहीं पूछा जा रहा है। उसके बाद राज्य बना, आपने देखा अंतरिम सरकार ने जो भाई भतीजावाद किया, विधानसभा में अपने, सचिवालय में अपने, हमने कहा करो कोई बात नहीं, जो भी लगेगा वो उत्तराखंड का है। हमें खुशी इस बात की है कि लग तो रहा है। मगर 2005 कांग्रेस की सरकार, अरे भैया कर्नाटक बनाम उमा देवी कोई फैसला हुआ होगा, होने दो, जो हमारे हैं उन्हें रेगुलर करो। जब विधानसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को नौकरी विधानसभा में दे सकता है, तो भाई राज्य सरकार भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कर दे हमारे आदमियों को रेगुलर। कम से कम एक चीज तो होगी कि आम जो यहाँ का मूल निवासी है उसको रोजगार मिल जाएगा। मगर देखिए राजनीतिक बेईमानी कि जहां लाभ देना है वहां तो उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, और जहां लाभ नहीं देना वहां उमा देवी कर्नाटक सरकार। जहां लाभ देना है तो विभागाध्यक्ष से प्रपोजल तैयार कराओ, अचानक वो फाइल जाए और उसमें पास हो जाए और उनके रिश्तेदार रेगुलर हो जाए। वो चाहे फिर उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक हो, किसी भी विभाग के ढांचे में देख लीजिए। हमारा ये कहना है कैसे भी नौकरी लगे, मगर अगर स्थानीय है तो उसको नियमित करना चाहिए। अगर आप नियमित नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो बच्चे अपनी लड़ाई हाई कोर्ट से जीत के आए हैं, समान कार्य समान वेतन, ठीक है, ना करो रेगुलर। भाई सरकार के पास पेंशन देने के लिए अगर पैसा नहीं है, सरकार के पास काम कराने के लिए मानव तो है, और जब सरकार को हाई कोर्ट कह रहा है प्रावधान है हर राज्य में, तो दे दो, कहाँ दिक्कत आ रही? नहीं देना, क्यों नहीं देना? मैं इन बातों को इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं